दोस्तों, संस्कृत शब्द नाथ का शाब्दिक अर्थ है भगवान, रक्षक, आश्रयदाता या स्वामी। ये शब्द स्वयं में एक गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो परम सत्ता के साथ अभय और संरक्षण के भाव को इंगित करता है। इसी से संबंधित संस्कृत शब्द आदिनाथ का अर्थ है पहला या मूल भगवान, और ये नाथों के संस्थापक भगवान शिव का एक प्रमुख पर्याय है, जिन्हें ब्रह्मांड का प्रथम योगी और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने की प्रक्रिया में एक नया नाम प्राप्त करना शामिल है, जो सामान्यतः नाथ, योगी या जोगी में समाप्त होता है। यह शिष्य के आध्यात्मिक पुनर्जन्म और गुरु शिष्य परंपरा के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक है। योग शोधकर्ता जेम्स मैलिंसन के अनुसार नाथ शब्द का प्रयोग 18वीं सदी से पहले उन विभिन्न समूहों के लिए अधिक व्यापक रूप से होता था, जिन्हें सामान्यतः योगी या जोगी के नाम से जाना जाता था। ये दर्शाता है कि नाथ पहचान धीरे धीरे क्रिस्टलीकृत हुई। हालांकि नाथ परंपरा के भीतर ये दृढ़ता से कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय की शुरुआत लगभग 10वीं शताब्दी में गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके भी गुरु आदियोगी शिव, जिन्हें आदिनाथ प्रथम भगवान के नाम से भी जाना जाता है, से हुई। इन्हीं आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर मत्स्येंद्रनाथ से उनके शिष्य गोरखनाथ को, और इसी गुरु शिष्य परंपरा से आगे चलकर 9 नाथ और 84 सिद्धों की एक सुदीर्घ और प्रभावशाली परंपरा शुरू हुई, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। इन नामों में नाथ शब्द का प्रयोग भगवान शिव के सर्वोच्च स्वामित्व को दर्शाता है, और ये स्थान नाथ योगियों के लिए महत्वपूर्ण साधना स्थल भी रहे हैं। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे, जो शिव के विभिन्न रूपों और प्रमुख नाथ सिद्धों को संदर्भित करते हैं। शिरडी के साईनाथ बाबा भी नाथ योगियों की इसी महान परंपरा से जुड़े थे। उनके उपदेशों और जीवन शैली में नाथ सिद्धांतों की स्पष्ट झलक मिलती है। गोगादेव, राजस्थान के लोक देवता, और बाबा रामदेव, राजस्थान के पीर जैसे कई अन्य संत भी इसी परंपरा की विस्तारित शाखाओं से प्रभावित या संबंधित माने जाते हैं। यहाँ तक कि तिब्बत के कई महासिद्ध जैसे पद्मसंभव और मिलारेपा भी नाथ परंपरा से गहरे जुड़े हुए थे या उससे प्रभावित थे, जो भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन आध्यात्मिक आदान प्रदान को रेखांकित करता है। योगी या जोगी शब्द नाथ उप परंपरा में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ये केवल इसी तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग भारतीय संस्कृति में उन सभी व्यक्तियों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है जो नियमित रूप से और गहनता से योग के अभ्यास और साधना के प्रति समर्पित हैं, चाहे वे किसी भी विशिष्ट संप्रदाय से हों। यात्रियों के कुछ संस्मरण, जैसे कि इतालवी यात्री लुडोविको डी वर्थेमा के 16वीं शताब्दी के संस्मरण, उन नाथ योगी लोगों का विस्तृत उल्लेख करते हैं जिनसे उनकी भारत यात्रा के दौरान भेंट हुई थी, जो उनके विशिष्ट वेशभूषा और यौगिक शक्तियों का वर्णन करते हैं। परंपरागत रूप से सभी नाथ साधुओं का मुख्य साधना और निवास स्थान हिमालय की दुर्गम गुफाओं में माना जाता है, जहां वे कठोर तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। नागा बाबा, विभिन्न नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा मुख्य रूप से शैव और शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो क्रमशः शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है और नाथ संप्रदाय में आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है, के काल में वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया। दत्तात्रेय की शिक्षाओं ने इन विभिन्न धाराओं को एक व्यापक आध्यात्मिक ढांचे में एकीकृत करने का प्रयास किया। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म में भी अपने तत्व खोजती है, विशेषकर तप और ध्यान के पहलुओं में, तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के साथ भी गहरे संबंध रखती है, जहां कई साझा सिद्ध और तांत्रिक साधनाएं पाई जाती हैं। यदि और गौर से देखा जाए तो इन्हीं नाथ योगियों की रहस्यमयी साधनाओं, वैराग्यपूर्ण जीवन शैली और दार्शनिक विचारों के कारण इस्लाम में सूफीवाद के कुछ प्रारंभिक स्वरूपों की शुरुआत को प्रेरणा मिली, विशेषकर भारत में चिश्ती सिलसिले के संतों के साथ उनके संवाद और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से। चलिए अब बात करते हैं नवनाथों के बारे में, एक एक करके, जिन्होंने नाथ परंपरा को परिभाषित और प्रसारित किया। पर उससे पहले यदि आपको ये जानकारी रोचक लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1. मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ शिव और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण और पूज्य नाम आचार्य मत्स्येंद्रनाथ का है, जो मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ के नामों से भी लोकप्रिय हुए। वे नाथ पंथ के प्रवर्तक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। कौलज्ञान निर्णय नामक महत्वपूर्ण तांत्रिक ग्रंथ के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ही कौल मार्ग के प्रथम मानवीय प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति, कुंडलिनी, और अकुल का अर्थ है शिव। कौल मार्ग शिव और शक्ति की एकात्मता पर आधारित एक गहन साधना पद्धति है। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे,
जिनसे उन्हें परम लौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके सुयोग्य शिष्य गोरखनाथ ने पहली बार एक सुव्यवस्थित और संगठित रूप प्रदान किया। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव को रोका और इसकी विभिन्न योग विद्याओं जैसे हठ योग, लय योग, राजयोग आदि का एकत्रीकरण और मानकीकरण किया। दोनों गुरु और शिष्य मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ को तिब्बती बौद्ध धर्म में 84 महासिद्धों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो उनके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। मत्स्येंद्रनाथ को हठयोग के परम गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्हें मच्छेंद्रपाद या मच्छरनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। हालांकि कुछ विद्वान और अनुयायी ये भी मानते हैं कि मच्छेंद्रनाथ की समाधि मच्छेंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के सावर गांव के निकट ग्राम मायंबा गांव के पास स्थित एक पहाड़ी पर है। इतिहासवेत्ता मत्स्येंद्रनाथ का समय विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी लगभग 700 से 800 ईस्वी के आसपास मानते हैं तथा उनके शिष्य गोरक्षनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस आधार पर गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ की स्थिति 8वीं शताब्दी विक्रम का अंत या 9वीं शताब्दी का प्रारंभ मानी जा सकती है। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा लिखित कौलज्ञान निर्णय ग्रंथ का लिपिकाल मैन्युस्क्रिप्ट डेट निश्चित रूप से यह सिद्ध कर देता है कि मत्स्येंद्रनाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती थे। मत्स्येंद्रनाथ का एक और प्रसिद्ध नाम मीननाथ भी है। वज्रयानी बौद्ध सिद्धों में एक मीनपा नामक सिद्ध हुए हैं, जिन्हें कुछ परंपराओं में मत्स्येंद्रनाथ का पिता या उनके साथ अभिन्न माना गया है। कहा जाता है कि मीनपा बंगाल के राजा देवपाल के राजत्वकाल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ईस्वी तक माना जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्रनाथ संभवतः 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार वे कानपाली, संभवतः कांची या कन्नौज के राज्यकाल में आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ आदि सिद्धों का समय सामान्यतः 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए। हालांकि शंकर दिग्विजय जैसे कुछ परवर्ती ग्रंथों के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ का काल 200 ईसा पूर्व भी बताया गया है, परंतु ये ऐतिहासिक रूप से कम स्वीकार्य है। 2. गोरखनाथ। इनके बाद नाम आता है सिद्ध शिरोमणि गुरु गोरखनाथ का। गोरखनाथ के गुरु, जैसा कि हमने देखा, मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, जो उनके रहस्यमय जीवन और व्यापक प्रभाव के कारण है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे कुछ विद्वान उनका जन्मकाल 845 ईस्वी के आसपास मानते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत तो अत्यंत प्राचीन रही है, संभवतः प्रागैतिहासिक काल तक, किंतु गुरु गोरखनाथ के प्रयासों से इस परंपरा को एक सुव्यवस्थित दार्शनिक आधार और व्यापक विस्तार मिला। उन्हें भी 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है और कई बार उन्हें शिव का अवतार भी कहा गया है। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में गोरखपुर स्थित उनका मठ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा ढा दिया गया था। इसीलिए गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से इसके पूर्व होना चाहिए। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का रक्षक या गोओं का रक्षक। उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख नगर का नाम गोरखपुर है, जहां उनका भव्य मंदिर और मठ स्थित है। जनश्रुति के अनुसार एक बार श्री मत्स्येंद्रनाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुंचे और सरस्वती नामक एक स्त्री के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। निसंतान होने के कारण वह स्त्री भिक्षा लेकर तो बाहर आई, लेकिन अत्यंत उदास थी। श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने उसकी उदासी का कारण जानकर उसे अभिमंत्रित विभूति भस्म देकर कहा कि इसे श्रद्धापूर्वक खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन लोकलाज और अविश्वास के भय के कारण उस महिला ने वो सिद्ध विभूति खाने के बजाय एक झोपड़ी के पास गोबर की ढेरी पर फेंक दी। 12 साल बाद श्री मत्स्येंद्रनाथ जी फिर उसी स्थान पर पहुंचे और सरस्वती से उस बालक के बारे में पूछा। सरस्वती ने डरते डरते विभूति को गोबर की ढेरी पर फेंकने की सारी बात सच सच बता दी। इस पर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, अरे माई, वो विभूति तो अभिमंत्रित थी, वो निष्फल हो ही नहीं सकती। तुम चलो, वो स्थान तो दिखाओ। जब वे उस गोबर की ढेरी के पास पहुंचे तो उन्होंने अलख निरंजन की ध्वनि लगाई और गोबर की ढेरी से निकलकर एक तेजस्वी 12 साल का बालक उनके सामने आ खड़ा हुआ। गोबर गोरक्ष में रक्षित होने के कारण मत्स्येंद्रनाथ जी ने उस बालक का नाम गोरक्ष रखा और उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। गोरखनाथ के जन्म के बारे में कई अन्य चमत्कारी जनश्रुतियां भी प्रचलित हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप को इंगित करती हैं। नाथयोगी गोरखनाथ जी ने संस्कृत और तत्कालीन लोक भाषाओं जैसे अपभ्रंश, पुरानी हिंदी में योग, दर्शन और आचार संबंधी विपुल साहित्य की रचना की है। गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, गोरक्ष शास्त्र,
ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञानामृत योग, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, हठयोग संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अमनस्क योग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में गहन तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध और केंद्रीय मंदिर स्थित है। इस मंदिर को इतिहास के विभिन्न कालों में यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया, जो नाथ अनुयायियों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था और वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण भी समय समय पर होता रहा। नेपाल की राजकीय मुद्रा सिक्के पर एक समय श्री गोरक्ष का नाम अंकित होता था और वहां के मूल निवासियों का एक वर्ग गोरखा कहलाता है, जिनका नाम गुरु गोरखनाथ से ही प्रेरित है। गोरखा नाम की वीर सेना मूलतः गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों और उनके मठों की रक्षा के लिए ही संगठित हुई थी। दरअसल नेपाल के शाह राजवंश के संस्थापक महाराज पृथ्वी नारायण शाह को गुरु गोरखनाथ से ऐसा आशीर्वाद और शक्ति मिली थी, जिसके बल पर उन्हें खंड खंड में विभाजित नेपाल को एकजुट करने में अद्वितीय सफलता मिली। तभी से नेपाल की राजमुद्रा पर श्री गोरखनाथ का नाम और राजमुकुट में उनकी चरण पादुका का चिन्ह अंकित किया जाने लगा। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने अपना नाम पाया। नेपाल का गोरखा जिला भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले वहीं दिखे थे। यहाँ एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह है और उनकी एक प्राचीन मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहते हैं, और इस अवसर पर विशाल मेला भी लगता है। जनश्रुति के अनुसार उन्होंने कई कठिन, आड़े तिरछे और जटिल योगासनों का आविष्कार भी किया था, जो शरीर और मन पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करते हैं। उनके इन अजूबे आसनों को देखकर लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर समाज में कई कहावतें प्रचलन में आईं। जब भी कोई व्यक्ति उल्टे सीधे, जटिल या समझ से परे कार्य करता है तो लोग कहते हैं कि ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है, जो संभवतः गोरखनाथ की जटिल योग क्रियाओं की ओर संकेत करता है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग संप्रदाय मुख्य रूप से 12 शाखाओं या पंथों में विभक्त है, इसीलिए इसे 12पंथी भी कहते हैं। इनमें प्रमुख हैं सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नाटेश्वरी, कंठरपंथ, कपिलानी, वैरागपंथ, माननाथी, आईपंथ, पागलपंथ, ध्वजपंथ और गंगानाथी। भोज के कंठरनाथ, पागलनाथ, रावलपंथ, पंख या पाखवन, गोपाल या रामचांदनाथ, कपिलानी, हेठनाथ, आईपंथ, वैरागपंथ, जयपुर के पावनाथ और गजनाथ जैसे कई उपपंथ भी इन्हीं मुख्य शाखाओं से निकले। उक्त सारे संप्रदायों में शैव, शाक्त और नाथ परंपरा के सभी अनुयायी सम्मिलित हो गए थे, जो गोरखनाथ के संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। 3. गहनीनाथ। गहनीनाथ के गुरु स्वयं गोरखनाथ थे। मान्यता है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ एक तालाब के किनारे एकांत जगह पर प्रवास कर रहे थे। पास ही में एक छोटा सा गांव था। मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा, मैं तनिक भिक्षा लेकर आता हूँ, तब तक तुम संजीवनी विद्या के बारे में तुमने आज तक जो सुना और सीखा है, उसकी सिद्धि के लिए मंत्र का जाप करो। ये विद्या एकांत में ही सिद्ध होती है। संजीवनी विद्या, जो मृत को भी जीवित करने की क्षमता रखती है, को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमुख बातें चाहिए: अटूट श्रद्धा, पूर्ण तत्परता, कठोर ब्रह्मचर्य और अटूट संयम। ये चारों गुण तुम में विद्यमान है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, खाली एकांत में रहो, ध्यान से जाप करो और संजीवनी विद्या को सिद्ध कर लो। ऐसा कहकर मच्छिंद्रनाथ तो भिक्षाटन के लिए चले गए और गोरखनाथ मंत्र जाप और ध्यान में लीन हो गए। वे जाप और ध्यान कर ही रहे थे, तभी वहीं तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आ गए। तालाब की गीली गीली मिट्टी को लेकर वे बैलगाड़ी और अन्य खिलौने बनाने लगे। बैलगाड़ी बनाने तक तो वे सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला मनुष्य का पुतला वे ठीक से नहीं बना पा रहे थे। किसी चंचल लड़के ने सोचा कि ये जो आंख बंद किए बाबा बैठे हैं, इन्हीं से कहें, बाबा बाबा हमको गाड़ी वाला बना कर दीजिए। बच्चे आग्रह करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोली और कहा, अभी हमारा ध्यान भंग मत करो, फिर कभी देखेंगे। लेकिन वे बच्चे नहीं माने और बार बार हट करने लगे। बच्चों के निष्कपट आग्रह के चलते गोरखनाथ ने कहा, लाओ बेटे, बना देता हूँ। उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए ही मिट्टी उठाई और पुतला बनाने लगे। क्योंकि संजीवनी मंत्र का प्रभाव चल रहा था, तो जो पुतला वे बैलगाड़ी चलाने वाले के रूप में बना रहे थे, वो बनाते बनाते उसके नन्हे नन्हे अंग प्रत्यंग बनते गए और मंत्र के तीव्र प्रभाव से वो मिट्टी का पुतला सजीव होने लगा। उसमें प्राणों का संचार हो गया। जब पुतला पूरा हुआ तो वो मिट्टी का बालक बोला, प्रणाम गुरु गोरखनाथ जी। 4. जालंधर नाथ या जालिंदर नाथ। इनके गुरु भगवान दत्तात्रेय थे।
कुछ परंपराओं में आदिनाथ या मत्स्येंद्रनाथ को भी इनका गुरु माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर में बृहद्रव नाम के राजा सोम यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि से अंतरिक्ष नारायण ने यज्ञ के भीतर प्रवेश किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद हवन कुंड से एक तेजस्वी बालक की प्राप्ति हुई जो अग्नि के समान देदीप्यमान था। यही बालक जालंधरनाथ कहलाया, क्योंकि वो जल, यज्ञीय जल और अनल अग्नि के संयोग से उत्पन्न हुआ माना गया। राजस्थान के जालोर शहर का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा माना जाता है और वहां जालौर के पास सिरे मंदिर अथूणी दिशा में उनका प्रमुख तपस्या स्थल है। यहाँ पर मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने, जो स्वयं नाथ संप्रदाय के बड़े अनुयायी थे, एक भव्य मंदिर बनवाया है। जोधपुर में महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय में नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं, जिनमें जालंधरनाथ के जीवन और उनके चमत्कारों का वर्णन मिलता है। उनका एक और महत्वपूर्ण साधना स्थल हिमाचल प्रदेश में जालंधर पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक प्रमुख शक्ति पीठ भी है। उनके 3 मुख्य तपस्या स्थल माने जाते हैं: गिरनार पर्वत गुजरात, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, जिसे कभी कभी कनकांडा भी कहा जाता है, और रक्ताचल। उनके होने संबंधी कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक वे विक्रम संवत 1451 लगभग 1394 ईस्वी में राजस्थान में पधारे थे। हालांकि यह तिथि अन्य सिद्धों के कालक्रम से थोड़ी भिन्न प्रतीत होती है और संभवतः उनके किसी परवर्ती अनुयायी से संबंधित हो सकती है। जालंधरनाथ वज्रयान बौद्ध परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण महासिद्ध माने जाते हैं। 5. कृष्णपाद कानिफनाथ मत्स्येंद्रनाथ के समान ही जालंधरनाथ और कृष्णपाद की महिमा भी नाथ संप्रदाय में मानी गई है। कृष्णपाद के गुरु जालंधरनाथ थे। इस प्रकार जालंधरनाथ मत्स्येंद्रनाथ के गुरु भाई या समकालीन माने जा सकते हैं और कृष्णपाद उनके शिष्य। कृष्णपाद को कानिफनाथ, कनीफा, कर्णपा, कान्हपा आदि कई नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें कर्नाटक का मूल निवासी मानता है तो कोई उड़ीसा का, और कुछ परंपराएं उन्हें महाराष्ट्र से भी जोड़ती हैं। जालंधरनाथ और कृष्णपाद को कुछ तांत्रिक मतों, विशेषकर कापालिक मत का प्रवर्तक भी माना जाता है। कापालिक साधना एक अत्यंत गूढ़ और वामाचारी तांत्रिक साधना है, जिसमें कुछ परंपराओं के अनुसार पंचमकारों का प्रयोग होता है। हालांकि नाथ संप्रदाय की मुख्य धारा इससे भिन्न है। भारतवर्ष में सर्वत्र ही सिद्धों का उदय और प्रभाव 6वीं से 11वीं सदी के मध्य विशेष रूप से रहा। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली पवनागिरी, संभवतः पवना नदी के पास एक ऊंचे किले पर मढ़ी नामक गांव बसा हुआ है। यहीं पर इस महान संत कानिफनाथ की जीवंत समाधि स्थित है। इस किले पर श्री कानिफनाथ महाराज ने विक्रम संवत 1710 लगभग 1653 ईस्वी, हालांकि ये तिथि भी उनके मूल काल से काफी बाद की प्रतीत होती है और शायद समाधि निर्माण या पुनरुद्धार से संबंधित हो में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी पर समाधि ली थी। ये स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। एक प्रचलित जनश्रुति के अनुसार कानिफनाथ महाराज हिमालय में एक हथनी के कान से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि एक बार ब्रह्मदेव का वीर देवी सरस्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर स्खलित हो गया। वो वीर वायु द्वारा उड़ता हुआ हिमाचल प्रदेश में विचरण कर रही एक हथनी के कान में समा गया। कुछ समय बाद प्रबुद्ध नारायण, एक अन्य सिद्ध, ने उन्हें जालंधरनाथ के आदेश से उस हथनी के कान से बाहर निकलने का निर्देश दिया और इस प्रकार कान से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम कानिफनाथ या कर्णपा पड़ा। कानिफनाथ महाराज ने बद्रीनाथ में भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और कई वर्ष घने जंगलों में गुजारकर गहन योग साधना की। तत्पश्चात उन्होंने समाज के दीन दलितों और उपेक्षित वर्गों को अपने उपदेशों के माध्यम से भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और आदिवासियों की पीड़ा को दूर करने के विषय पर साबरी भाषा, एक प्रकार की मिश्रित लोक भाषा या सांकेतिक भाषा में कई पदों और मंत्रों की रचना की। कहते हैं, इन रचनाओं के गायन और मंत्रों के जाप से रोगियों के असाध्य रोग भी दूर होने लगते थे। आज भी लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए महाराज कानिफनाथ के द्वार पर श्रद्धापूर्वक चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि डाली बाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने और कानिफनाथ महाराज की शिष्या बनने के लिए कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डाली बाई ने समाधि ली थी। कहा जाता है कि समाधि लेते समय कानिफनाथ महाराज ने अपनी शिष्या को स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसी समाधि स्थल पर कालांतर में एक अनार का वृक्ष उग आया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 6. भर्तृहरिनाथ। भर्तृहरि उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उनके पिता राजा गंधर्वसेन ने अपना राजपाट ज्येष्ठ पुत्र भर्तृहरि को सौंप दिया था। भर्तृहरि अपनी सबसे छोटी और प्रिय रानी पिंगला से अपार प्रेम करते थे, परंतु रानी पिंगला का गुप्त प्रेम
राजमहल के अश्वपाल से था। इस धोखे और फिर पश्चाताप के रूप में रानी द्वारा आत्मदाह कर लेने की हृदय विदारक घटना ने भर्तृहरि को संसार की नश्वरता का बोध करा दिया और उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न कर दिया। वे राजपाट त्याग कर वैरागी हो गए। इसके बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य को उज्जैन का राज्यभार संभालना पड़ा। एक कथा के अनुसार एक सिद्ध योगी ने राजा भर्तृहरि को एक अमरफल दिया और कहा कि इसको खाने के बाद आप चिरकाल तक युवा बने रहेंगे और अमरत्व को प्राप्त करेंगे। भर्तृहरि ने वो फल ले तो लिया, पर उनकी आसक्ति अपनी प्रिय रानी पिंगला में थी, इसलिए उन्होंने वो फल उसे दे दिया, ये सोचकर कि वो चिरयौवना बनी रहे। रानी पिंगला का प्रेम तो कोतवाल से था, सो उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था, तो उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं तो पतित जीवन जीती हूं, इस अमरफल के लिए सबसे सुपात्र तो हमारे धर्मात्मा और प्रजापालक राजा भर्तृहरि ही हैं। यदि वे दीर्घायु होंगे तो राज्य का कल्याण होगा। ऐसा सोचकर उस वेश्या ने वेश बदलकर वो फल पुनः राजा भर्तृहरि को भेंट कर दिया। अपने ही द्वारा दिए गए फल को पुनः अपने पास आया देखकर राजा के मन से आसक्ति और सांसारिक मोहमाया पूरी तरह समाप्त हो गई। उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का और संबंधों की निस्सारता का गहरा अनुभव हुआ। इसके उपरांत उन्होंने नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, शतकत्रय जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, जो आज भी संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि हैं। भर्तृहरिनाथ ने राजस्थान के सरिस्का, अलवर के जंगलों में और चुनार, उत्तर प्रदेश के किले में गहन तपस्या की थी। सरिस्का में उनकी समाधि और गुफा आज भी दर्शनीय है। 7. रेवणनाथ या रेवण सिद्ध। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में करमाला तहसील के वीट नामक गांव में इनकी प्रसिद्ध समाधि है। रेवणनाथ के पिता का नाम ब्रह्मदेव बताया जाता है। रेवणनाथ के जन्म की कथा भी अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। वैसे तो लगभग सभी नाथों के जन्म की कथाएं आश्चर्य में डालने वाली और अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण हैं, जिन पर सहज रूप से विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन नाथ परंपरा में ये सत्य मानी जाती हैं और उनके दिव्य स्वरूप की परिचायक हैं। रेवणनाथ को कर्नाटक और महाराष्ट्र में रेवण सिद्धेश्वर के नाम से भी पूजा जाता है और वे लिंगायत समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संत हैं। उन्हें कृषि और पशुधन का रक्षक देवता भी माना जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और सुधार करूं? नागनाथ या नागार्जुन। नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध एक प्रमुख नाथ योगी और महान रससिद्ध थे। नाथ संप्रदाय में उन्हें सामान्यतः नागनाथ या कभी कभी नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। नवनाथ भक्तिसार नामक मराठी ग्रंथ में उन्हें नारायण, विष्णु का अवतार कहकर अविरहोत्र भी कहा गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय इतिहास में नागार्जुन नाम के कई प्रसिद्ध विद्वान और सिद्ध हुए हैं, विशेषकर बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के प्रणेता महायान दार्शनिक नागार्जुन और एक अन्य तांत्रिक सिद्ध नागार्जुन। इस कारण कभी कभी नाथ परंपरा के नागार्जुन के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महाराष्ट्र के कुछ प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर कुछ योगियों को सर्पों के साथ दिखाया गया है, जिनके शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं या वे सर्पों पर आसीन हैं। ये मूर्तियां सामान्यतः नागनाथ की मानी जाती हैं, क्योंकि इन मूर्तियों के साथ साथ कुछ स्थानों पर मत्स्येंद्रनाथ तथा अन्य नाथ योगियों की मूर्तियां भी उकेरी हुई दिखाई देती। इन मूर्तियों में उन्हें आमतौर पर नागों के कर्णकुंडल, नागों के बाजूबंद, नागों का कंठहार, नागों के कंगन और हाथ में एक सोटा दंड के साथ चित्रित किया गया है। उनकी छवियां तिब्बत में प्रचलित 84 महासिद्धों के चित्रों में भी पाई जाती हैं। सिद्ध कनेरी या कानपाद कुछ परंपराओं में नागार्जुन के शिष्य माने जाते हैं, जैसा कि सिद्धों की कुछ सूचियों में दिया गया है, और लीला चरित्र महानुभाव पंथ का ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र के लातूर जिले का औंढा नागनाथ नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर भी नागनाथ से संबंधित माना जाता है, हालांकि ये मुख्यतः शिव मंदिर है। कथा के अनुसार बहुत पहले ब्रह्मा का वीर्य एक नागिन के गर्भ में चला गया था, जिससे बाद में नागनाथ की उत्पत्ति हुई। ये कथा उनके नागों से घनिष्ठ संबंध और उनकी रहस्यमय उत्पत्ति को दर्शाती है। नागनाथ को विशेष रूप से रसविद्या एल्केमी में पारंगत माना जाता था, जिसके द्वारा वे धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकते थे और असाध्य रोगों का उपचार कर सकते थे। 9. चरपटनाथ। नाथ सिद्धों की वाणियों का संपादन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि चरपटनाथ संभवतः गोरखनाथ के परवर्ती बाद के काल के जान पड़ते हैं। उनका संबंध वज्रयानी बौद्ध संप्रदाय से भी हो सकता है, क्योंकि उनके विचार और साधना पद्धति में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तिब्बती परंपरा में उन्हें मीनपा मत्स्येंद्रनाथ का गुरु माना गया है, जबकि भारतीय नाथ परंपरा में उन्हें सामान्यतः गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है। उनके नाम से प्रसिद्ध कुछ वाणियों और भजनों में उनके नाम का उल्लेख मिलता है, जो उनकी दार्शनिक गहराई और सरल भाषा शैली को प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले वे रसेश्वर संप्रदाय
जो पारद और अन्य रसायनों के माध्यम से अमरत्व और सिद्धि प्राप्ति पर जोर देता था, के अनुयायी थे। लेकिन बाद में गुरु गोरखनाथ के तर्कों और योगिक प्रभाव में आकर वे गोरख संप्रदाय में दीक्षित हो गए। चरपटनाथ एक उच्च कोटि के सिद्ध योगी थे। इस संबंध में लेखक नागेंद्र नाथ उपाध्याय ने लिखा है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद अनेक योगी अपने योग बल पर 300-400 से लेकर 700-800 वर्षों तक भी जीवित रह सकते हैं। नागार्जुन, आर्यदेव, गोरखनाथ, भर्तृहरि आदि सिद्धों के विषय में इसी प्रकार का लोक विश्वास प्रचलित है। परिणामतः इन सिद्धों के काल निर्णय में बहुत सी ऐतिहासिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चरपटनाथ की जन्म कथा भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार एक समय की बात है, सभी देवी देवता भगवान शिव और पार्वती के विवाह के अवसर पर कैलाश पर्वत पर एकत्रित हुए। तब ब्रह्मदेव का वीर्य देवी पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर स्खलित हो गया। उसी समय वह वीर्य उनकी, संभवतः पार्वती की या किसी अन्य देव की एड़ी से कुचला गया। इस प्रकार ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से 60,000 वालखिल्य ऋषियों का जन्म हुआ और दूसरा भाग पृथ्वी पर नीचे गिरा और नदी के किनारे उगे हुए ईख, इसी सरकंडे से बाद में चरपटनाथ का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें श्रवणभव भी कहा जाता है, जो कार्तिकेय का भी एक नाम है। पर यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि जो भी घटनाएं या कहानियां विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में बताई गई हैं, वे प्रायः प्रतीकात्मक घटनाएं हैं। इन्हें अक्षरशः लेने के बजाय इनके गूढ़ अर्थ और निहित आध्यात्मिक संदेशों को समझने के लिए पूरे ग्रंथ के संदर्भ और प्रतीकात्मकता को समझना होगा। इति समाप्त। मच्छिंद्र, गोरक्ष, जालिंदर, कनिफ, श्री चरपट, नागनाथ, श्री भर्तरी, रेवण, गैनी, नवनाथान्ना नमामि। मैं इन 9 नाथों को सर्वथा नमन करता हूँ। यही नवनाथ सिद्धांत है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह विस्तृत जानकारी अत्यंत पसंद आई होगी और नाथ संप्रदाय के विषय में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।